ताउन तंजीम का सरबरा इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबरा शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। कुछ हो नहीं सकता। वही बात है ना कि आज खड्डे में हम गिरे हैं तो हमें झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान में झुकने की वो है नहीं। दुनिया के आगे झुकेंगे पर इंडिया से नहीं झुकेंगे। वो सिर्फ ऐसे ये खुद नहीं है, हिलाली देख लें। हिलाली तो उससे भी आगे है। वो तो टीवी पे बैठ के करता है और माशाल्लाह टीवी वाले कैसे उसे बर्दाश्त करते हैं मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता। वो तो ऐसे चिल्ला के बोलता है पता नहीं क्या बोलता है। वो तो अलग ही दिमाग ही खराब है उसका। देखिए ये रेटिंग के लिए भाई होता है। नहीं वो नॉर्मली भी जफर हिलाली नॉर्मली भी ऐसे ही बात करता है। मैंने उसको कराची लिटरेचर फेस्टिवल में एक बार आया था, वो ऐसे ही बात करता है, नॉर्मल भी ऐसे ही बात करता है। इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तो ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या ये इजलास कश्मीरियों का केस पेश करने का पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी मौका है, और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत से क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? क्या हुआ है, ये है क्या? जब भी उनसे बात करो जी, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत जो होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत होना चाहिए। हमारा मीडिया भी यही कहता है, और उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि जी इंडिया जो है वो अपने उसने कब्जा किया हुआ है। और बात इसके बिल्कुल बरक्स है कि कब्जा किसने किया हुआ है ये आपको पता है, मुझे पता है, या सिर्फ 2% पाकिस्तानी होंगे जो जी इस फैक्ट को जानते होंगे। और जब उनको ये बताया जाता है बाकी पाकिस्तानियों को, तो वो हमारी शक्ल को ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने कोई ऐसे उन्हें कोई दुनिया का जो 8वां या 9वां अजूबा दिखा दिया। चाइना और पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लान था भारत के खिलाफ, लेकिन भारत ने ऐसा मास्टर शॉट मारा कि अब चाइना और पाकिस्तान भारत में हो रहे एससीओ समिट को बाइकआउट नहीं कर पाएंगे, और पाकिस्तान के खतरनाक प्लान को भी झटका लगा है, क्योंकि अब ये समिट वर्चुअल होगी, यानी कि वीडियो कॉल के द्वारा होगी। तो किसी भी देश के पीएम और प्रेसिडेंट को फिजिकली भारत नहीं आना पड़ेगा, और इस कंडीशन में कोई देश भी बाइकआउट नहीं कर पाएगा। और ऊपर से भारत को डर था कहीं पाकिस्तान के पीएम भारत आकर समिट के दौरान मोदी जी से भीख ना मांग लें। इस बात को भी ध्यान रखकर ये कदम लिया होगा, और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये सही मौका है भारत से बदला लेने का, कश्मीर मुद्दे को उठाने का, और ये सब फोरम बस इसलिए बने हैं कि पाकिस्तान को पैसा देते रहें और हम ऐसे फोरम को भीख मांगने के लिए यूज़ करें। और पाकिस्तानी मीडिया यही नहीं रुका, कश्मीर मुद्दा हमारी गरीबी की वजह से दब गया है, और ना ही हमारा प्यारा मुल्क तुर्की ने साथ दिया, ना ही कोई भारत के खिलाफ जाकर हमारा सपोर्ट करना चाहता है। वैसे भी यूएन का हवाला देने वालों को यूएन की रेजोल्यूशन पढ़ लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये सारी बातें पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब को दावत मिली है जनाब नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्चुअल समिट में शिरकत की, जो कि बेसिकली शंघाई ताउन तंजीम के ऊपर है। तो आप पहले तो इमरान साहब वही बात है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए? दावत में है तो वैसे जाना तो नहीं है इंडिया में, लेकिन बहरहाल उनके होस्ट वो कर रहे हैं, तो फिर ये कोई कंट्रोवर्सी है? क्योंकि अभी हम देख के आ रहे हैं नरेंद्र मोदी अमेरिका में जो कुछ पाकिस्तान के लिए कह के आए हैं, तो उसके बाद क्या इस तरह की समिट में शामिल होना चाहिए जो उनकी तरफ से होस्ट हो रही है? मैं समझता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, अब वही मोदी जो हिंदुत्व का पुजारी है, जो फासिस्ट मोदी है, वो वहाँ जो बोल के आया है, अब अगर खुद वो हमें बुला रहे हैं तो इसका मतलब है वो तस्लीम कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने झूठ बकवास की थी। अगर हम इतनी दहशत गर्द हैं या दहशत गर्दों के सपोर्टर हैं तो फिर वह इनवाइट क्यों कर रहे हैं? लिहाजा इसमें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना सिर्फ वर्चुअली शामिल होना चाहिए, बल्कि खुल के उसमें बात भी करनी चाहिए, और कोई लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए उन्हें ये, बल्कि इस पर एतराज़ भी करना चाहिए कि आप अमेरिका में जाके जो आपने ज़बान इस्तेमाल की है, उस तरह से आप भी अगर ये चाहते हैं वाकई कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों और इस तरह के प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हों, तो फिर आप भी होश के नाहुन लें और इस तरह के मामला इस तरह से ना करें। कोई मेजर ब्रेक थ्रू इस समिट से मिलेगा? क्योंकि इस तरह की जनरली हम फोरम्स देखते हैं, उसमें अच्छी तकारीर भी होती हैं, काफ़ी अहदो पैमा भी किए जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कुछ सॉलिड ऐसी चीज़ निकलेगी जो हम एक रीजनली हम प्रेशर में हैं, हमें इकनॉमिक भी प्रेशर्स हैं, तो इस तरह का कोई इसमें से निकलेगा आपको लगता है मामला जिससे पाकिस्तान को कोई सपोर्ट मिले? मीना ऐसे ही होता है, अगर आप वैसे ही अपने आप को बिल्कुल एक साइड पे कर लेते हैं ना, तमाम फोरम से आप निकलते जाते हैं,
तो फिर आप तो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देते हैं। आपको दुनिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए, दुनिया के साथ जीने के लिए, लोगों के ताउन के लिए इन फोरम्स पे जाना होता है, जाना पड़ता है और जाना चाहिए। शंघाई समिट जो है, देखिए इसमें पाकिस्तान की हमेशा से बड़ी अहम पोजीशन है। एजेंडा क्या है इसका? एजेंडा तो देखिए इनका क्या एजेंडा होता है, इन कॉन्फ्रेंसेस का यही एजेंडा होता है कि आपने मिलके ताउन पे काम करना होता है, बात करनी होती है कि जी अच्छा जी ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर आप उस प्लानिंग में भी शामिल ना हो तो फिर तो आपके लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी दुश्मन या नफरत दोस्ती पे नहीं होती, हमारी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। कल इंडिया डॉलर देने के लिए मान जाए, आप देखिएगा इंडिया के साथ अगर ना दोस्ती की पाकिस्तान ने, ना इंडिया के पैरों में गिरा, मैं अपना नाम बदलवाने के लिए तैयार हूं। कल इंडिया पैसे तो ऑफर करे ना, ये अमेरिका सऊदी की तरह, जैसे सऊदी अमेरिका देते थे या जैसे अभी चाइना देता है। मतलब हर दूसरे महीने तो चाइना से पैसे आ ही रहे हैं, हर दूसरे महीने तो हम कर्ज ले ही रहे हैं। ऐसे पैसे दे, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। डॉलर बेस है, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की। इसमें मतलब मैं और कोई पॉलिसी नहीं मिला रहा आपकी। जी जी, मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो शहबाज शरीफ का है, और उसको बताना चाहिए कि नून का जो प्रो इंडिया स्टांस है, जो परसेप्शन है कि इंडिया पे नून सॉफ्ट हैं, जो परसेप्शन है जो कश्मीर पे नून कुछ नहीं कहता, हालांकि जो भी मोदी किया और कर रहा है, इसका एक मौका इसको मिला है कि इसके स्टांस को क्लैरिफाई करने और उसको डिबंक करना चाहिए। ये नोशन जो दिया गया है हम लोगों को, ख़ास तौर पीटीआई के थ्रू, पाकिस्तानीज़ और कश्मीरियों को कहें कि आवर स्टांस रिमेन्स अ प्रिंसिपल स्टांस, और वो स्टांस जो हमने शुरू में लिया था। तो एक किस्म का एक मौका मिला है कि हमारा ऑनर को अपने लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ को उसको ठीक करने, माने कि टू शो दैट वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। अगर यही एक चीज़ अगर हो गया तो उनके लिए बड़ा फ़ायदामंद होगा। ठीक है। जिधर कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरा इज़ कंसर्न, वो जो पुराना स्टैंड है लोगों का और मुल्कों का, कोई कहते हैं बायलैटरल है, कोई कहते हैं कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन, मगर कहने के लिए तो ज़्यादा वो एक साल में एक दफ़े चुपके से वो कह देते हैं, या कहते नहीं हैं, बता देते हैं कि हम वी स्टैंड बाय द ओल्ड स्टांस। वो उस किस्म का सपोर्ट कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए इन व्यू ऑफ उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए इट्स टू बिग एन इश्यू फॉर हिम टू एक्टिवेट कश्मीर इंटरनेशनली, और मेरे ख्याल में कि यही कर दें अपने पार्टी के लिए और मुल्क को और कश्मीरियों के लिए, यही काफ़ी होगा। ठीक है। रूमी साहब, आपको क्या लगता है, अब नून लीग का जो प्रो इंडिया स्टांस रहा है हमेशा से, वो डिबंक करना शहबाज शरीफ की इस इजलास में तरजीह होगी, और क्या इस वक्त ज़रूरत है सियासत के लिए इस स्टांस को डिबंक करने की? कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने, हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमज़ोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी